नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कि हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता है धर्म को मानने या उसको प्रबंध करने की, कैसे कैसे स्वतंत्रता है धर्म के बारे में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और उससे आने वाले सवाल के भी बारे में बताते रहेंगे कि क्या संशोधन है और किस तरह के सवाल आते हैं। तो हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। 25 से 28 तक तो हम समझेंगे कि आर्टिकल 25 में क्या है, उसके बाद आगे ऐसे प्रावधानों को सब समझते रहेंगे। क्योंकि धर्म के मामले में क्या होता है, कहीं कहीं पे रोक टोक लगाया जाता है। तो हमारे संविधान द्वारा ये दिया गया, कानून बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को, सबको समान अधिकार होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हर तरह की समानता एवं स्वतंत्रता के बारे में बताया है कि क्या क्या स्वतंत्रता होंगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण, उसके बाद है अंतःकरण के धर्म के आबाद रूप से मानने आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता है। तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण का क्या मतलब है उसको भी बताएंगे। और धर्म को आबाद रूप से, अंतःकरण का मतलब है अपने मन से, यानी व्यक्ति का जो स्वयं का मन है, स्वयं मन से जिस भी धर्म को मानने का, जिस भी पंथ को मानने का अधिकार है, वो अपने मन से, खुद के मन से खुद इस चीज़ में स्वतंत्र है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र है। और उसके बाद अब इसमें दिया गया है धर्म को आबाद माने बिना रोक टोक के मानने की स्वतंत्रता है। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के मन से, बिना किसी के दबाव से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद आचरण की, अब उसे आचरण क्या है कि व्यवहार में उसे किस तरह का आचरण करना है, कैसे धार्मिक चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अरे तुम तो तिलक लगाए फिरते हो, तो इस क्या आचरण करना है वो इस बारे में भी स्वतंत्र है। वो चाहे तो, जैसे मुस्लिम हैं वो टोपी पहन सकते हैं, हिंदू हैं वो तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, तरह तरह के सबके अपने मानने के तरीके हैं। तो सभी व्यक्तियों को उस चीज़ की स्वतंत्रता है आचरण करने की। और उसके बाद में बात करते हैं हम प्रचार करने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो जो भी धर्म हो, उन धर्म को आप मान सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। और उसके बाद बिना रोक टोक के आप अपने मन से मान सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। तो उसके बाद है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं आप। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता होगी।
यानी कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध में क्या क्या करना है? कोई भी व्यक्ति उसमें संस्था बना सकता है, या मान लीजिए मंदिर का निर्माण करना चाहता है, उसे उस प्रकार की स्वतंत्रता है धार्मिक। और उसके बाद में इसमें दिया गया है कि वो जैसे ग्रुप होता है, मान लीजिए सत्संग होती है, उसमें व्यक्ति को एकजुट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कार्य हैं जो धार्मिक कार्यों को प्रबंध कर सकते हैं। उसमें दिया गया है शुल्क भी ले सकते हैं धार्मिक कार्यों के तहत। तो ऐसे कार्य आप चंदा मांग करके भी अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। कई लोगों के ग्रुप को मिला करके भी आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान आर्टिकल 26 में देता है, आर्टिकल 26। तो आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध करें। उसके बाद आर्टिकल 27 भी इसके बारे में कहता है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय की स्वतंत्रता, करों के समुदाय की स्वतंत्रता कि व्यक्ति को धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी धर्म को बढ़ाने के लिए, धार्मिक कार्यों को बढ़ाने के लिए उसे क्या स्वतंत्रता होगी? करों के समुदाय, समुदाय का मतलब होता है पेमेंट। अगर हिंदी में बात करें, पेमेंट का मतलब है कि कर को पे करना या देना, देना। तो इसमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर आप कोई काम करते हैं जो उससे पैसा इकट्ठा होता है धर्म के नाम पर या धर्म में किसी भी संस्था में, उससे क्या हो सकता है कि आप कर मुक्त हैं। उसके लिए आपको कर देने की, कर न देने की स्वतंत्रता है। तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। कर का मतलब है, बात करें तो कर मीन्स टैक्स होता है, तो टैक्स फ्री होगा। धर्म आप जिस तरह चाहें उसको चला सकते हैं, और उसमें वो कर की श्रेणी में शुल्क भी नहीं आएगा। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि व्यक्ति शुल्क भी ले सकता है, जो चंदे के रूप में मांगा जाता है। तो इस तरह वो शुल्क भी कर के दायरे में नहीं आएगा। इसमें बहुत राजनीतिक भी चीज़ें होती हैं, हालांकि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक से है नहीं। लेकिन इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप टैक्स फ्री हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप उसको बढ़ा सकते हैं, अपना संस्था चला सकते हैं, और उसके बाद सत्संग, पूजन, कीर्तन जो भी है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 28 के बारे में बताएं तो आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा एवं उसकी स्थापना, धार्मिक शिक्षा एवं उसकी स्थापना की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और स्थापना में क्या है कि जैसे शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज जो उनके अपने पर्सनल हैं, मान लीजिए कोई जाति है, जनजाति हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था है कि सभी धर्म के व्यक्ति अपना स्कूल खोल सकते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, इस तरह के कार्य कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है और उसके स्थापना की आर्टिकल 28 कहता है। अब आर्टिकल 28 में कुछ चीज़ें और भी हैं कि धर्म की शिक्षा वह कहाँ कहाँ नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित,
जो भी राज्य द्वारा पोषित संस्था है, यानी कि जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं जिनमें राज्य द्वारा पैसा दिया जाता है, राज्य द्वारा पोषित हैं, जिन पे उनका नियंत्रण है, उन सभी में, स्कूल, कॉलेज में धर्म की शिक्षा अवैध है, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्कूल, कॉलेज ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है और उसके बाद में उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो सकती है। तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी इसको निषेध करता है। जो भी राज्य द्वारा पोषित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, इन सब में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसमें एक चीज़ और भी दिया गया है कि जो जनजातियां हैं, जो भी जनजातियां हैं उनके लिए क्या क्या है। जनजातियों के लिए, जनजातियों को अपनी धर्म, भाषा और उसके बाद उनकी लिपि को मानने का अधिकार है। उसके बारे में राज्य ना तो कोई ऐसा कदम उठाएगा कि जिससे उनकी जनजातियों को उनकी भाषा, धर्म, लिपि को कोई नुकसान पहुँचे, इस तरह के कार्य राज्य नहीं करेगा। तो जनजातियों के लिए एक विशेष छूट बनाई गई है। तो ये सब हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, जो कि सभी धर्म में लागू होते हैं, तो खासकर हिंदू धर्म में। तो